ओके, क्या डिस्कस करना है आज? विल बी स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशंस टुडे. सो प्रोजेक्टाइल मोशन से डिस्कस करेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है बेटा? जो आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, दिस इज टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशन. Now what does it mean if I say कि projectile motion is a two dimensional motion? What does it mean? XY plane. Needs two coordinate axes. Yeah, so that means कि particle is moving in two different directions, है ना? For instance, अगर मैं ऐसे आपको explain करूँ, let's say that particle is going like this, x axis, x dash and y axis. ये जो particle का motion है, particle अगर मान लो ऐसे जा रहा है, इस line में जा रहा है, is it a one dimensional motion ki two dimensional motion? One dimensional. One dimensional. So this is my one dimensional motion, right? ये जो आपका हो गया, this is one dimensional motion. What does it mean बेटा? इसका मतलब क्या है कि particle is going only along what? X axis. One dimensional motion. Now if I take like this, अगर मैं कुछ ऐसे ग्राफ बना के आपसे पूछूं कि particle मान लो ऐसे जा रहा है, so that this is my x axis, x dash, y axis, y dash. So particle is going like this. ये y is equal to x का इक्वेशन है, इधर की तरफ जा रहा है. ये जो मोशन होगा पार्टिकल का, अगर पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है तो is it a one dimensional motion की two dimensional motion? One dimensional. One dimension. So very good. आपको याद है. This is also one dimensional motion. है ना? ये भी जो मोशन है ये one dimensional है. ये भी one dimensional motion है. आपको दिखने में लगेगा कि it is a two dimensional motion, कि पार्टिकल x और y दोनों में चल रहा है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को we can rotate in any manner. So I can make this as x axis. अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं by this angle, and this as y axis, right? So आपने क्या किया, उसको रोटेट कर दिया थोड़ा सा. So रोटेट करने की वजह से now this x axis will be now this one, है ना? हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को किसी भी डायरेक्शन में either clockwise में और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकते हैं. सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है, that angle between x axis and y axis will be always 90 degree. We can't change the angle. So this should be always 90 degree. ये 90 होना चाहिए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल, दूसरा लाइन हमेशा वर्टिकल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आप इसको क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकते हैं. ओके, सिर्फ रोटेट करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि वी कांट चेंज द एंगल बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स और वाई के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. एम आई क्लियर? सो दिस इज आल्सो वन डायमेंशनल मोशन. नाउ इफ आई से सो, मान लो अगर हम इसके बारे में बात करें, दैट दिस इज माय एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये आपका y एक्सिस हो गया और y डैश, एंड लेट्स से पार्टिकल ऐसे जा रहा है. ये कैसा मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन. Two dimensional. दिस इज टू डायमेंशनल मोशन. ओके, सो दिस इज माय टू डायमेंशनल मोशन. मतलब इसमें पार्टिकल आप एक्सिस को कैसे भी घुमा लो, x और y दोनों में मूवमेंट होगा. दिस इज टू डायमेंशनल मोशन. ओके, सो सिंपल सा फंडा है. वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग द सिंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस. टू डायमेंशनल का मतलब है पार्टिकल इज मूविंग इन टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, और सिंपल सी वर्ड में अगर हम बात करें, सो अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चले, इट विल बी अ वन डायमेंशनल मोशन. और अगर पार्टिकल कर्वीलिनियर पाथ में चल रहा है, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन.
Is it okay? Yes, sir. And if particle is, good Karthik, moving in straight line, it is one dimensional. It is one dimensional motion. Am I clear with this? अब मान लो बेटा कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन इसी के फेवर में हो जाए, एक्सेलरेशन इधर हो जाए, और अगर वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, और एक्सेलरेशन अगर इसके ऑपोजिट में हो जाए, आइदर ऑफ द टू केसेस, आइदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर इन फेवर और एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, बोथ विल वर्क, दोनों। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पार्टिकल का पाथ क्या होगा? पार्टिकल का पाथ क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में है या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो पाथ क्या होगा? Linear. Linear. Please remember this. Path of the particle will be linear. Now, if acceleration is in favor of velocity, then the magnitude of velocity will increase. And if acceleration is opposite to the velocity, magnitude of velocity will decrease. That's it. है ना? So, अगर acceleration velocity के favor में है, तो path will be a straight line. और अगर acceleration velocity के opposite है, तो भी path straight line होगा. Is it okay? इस केस में क्या होगा? स्पीड इंक्रीजेस, और इस केस में क्या होगा? स्पीड डिक्रीजेस। बरोबर है? सो पॉइंट क्या बना? इफ एक्सेलरेशन इज इन फेवर और opposite to velocity, then path of particle will be a straight line. Am I clear बेटा? समझ गया पॉइंट ये? मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, दोनों ही केस में पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना? इस केस में थीटा क्या होना चाहिए? आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री. Am I clear properly? Okay, good. अब मुझे एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, इधर की तरफ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो पाथ क्या होगा? Circular motion. Circular. एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ यू रिमेंबर, हम डिस्कस कर किया पहले भी, अभी आपने पढ़ा होगा. So if velocity is in this manner and acceleration is perpendicular to velocity, इसका मतलब जो थीटा फॉर्म करेगा, this is what 90 degree. So इस particular case में path of particle will be a circle. Will be circle. So, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है हमेशा, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए. So if acceleration is perpendicular to velocity at all points, then the path taken by the particle will be a straight line. अब देखो, थीटा कोई भी अदर एंगल है, 0, 180 या 90 के अलावा कोई भी एंगल है, एक्यूट हो जाए या ऑब्ट्यूज हो जाए, एनीथिंग. लेट्स से here I am having velocity
और इधर मान लीजिए मेरा एक्सेलरेशन है इस वे में, so that ये एंगल थीटा फॉर्म, so theta is any other angle except 0, 180 and 90. What will be the path taken by particle? So here what we are saying कि theta is any angle except 0 degree, 180 degree and 90 degree. So theta कोई भी other angle है except 0 degree, 180 degree and 90 degree. What will be the path taken by the particle? Projectile. So path of particle will be parabolic. हालांकि इसमें भी और आगे जाके कंस्ट्रेंट होगा, आपको इलिप्टिकल पाथ भी होगा, बट फिलहाल के लिए हम इतना ही पकड़ के चलेंगे. सो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के फेवर में है या उसके ऑपोजिट है, द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी अ स्ट्रेट लाइन. नाउ इफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी अ सर्कल. एंड इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज एनी अदर एंगल एक्सेप्ट 0, 180 and 90, the path of particle will be parabolic. Am I clear with this properly? Yes. Good. So good concept है, बहुत यूज में आएगा आपको. Done with it? Is it clear everyone properly? आगे बढ़े. Yes. Yes. Let's make a question. Simple बनाते हैं. मान लो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है. और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया है i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपसे पूछ रहा है find velocity of particle at t is equal to 2 seconds. करिए. Find velocity of particle at t is equal to 2 seconds. हाँ, क्या करेंगे मुझे बताओ. ये जो एक्सेलरेशन आपको मिला है i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इज इट अ वेरिएबल एक्सेलरेशन की कांस्टेंट एक्सेलरेशन? गुड मयूरेश, कांस्टेंट. So this acceleration is constant because neither here is the factor of time nor position, so acceleration constant है मेरा. Now if this acceleration is constant, can we use the kinematic equations? Yes. Okay, so we'll be using the kinematic equation. V is equal to u plus of at. V stands for final, u stands for initial, a is the acceleration and t is time. So vector form में use करेंगे. V vector is equal to u vector plus acceleration vector into t. So final velocity vector कितना हो जाएगा? Initially what we had 2i cap plus of 4j cap plus acceleration कितना हो गया? I cap plus of j cap into time t. Time is a scalar quantity, so good answer, very good. So final velocity कितना हो जाएगा? 2i cap plus 4j cap plus 2i cap plus 2j cap. V वेक्टर क्या हो गया? 4i cap plus of 6j cap मीटर पर सेकेंड. अगर आपसे मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विच इज स्पीड
अंडर रूट ऑफ 16 प्लस ऑफ व्हाट 36 कितना हो जाएगा? सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड. Am I clear? क्लियर है क्या पॉइंट यहाँ तक? हाँ ठीक है. Yes. तुमने किया क्या है यहाँ पे? व्हाट यू हैव डन हियर? सो आपने क्या किया है, एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व किया है, वाई एक्सिस को अलग सॉल्व किया है, एंड देन यू हैव प्लेस्ड द फाइनल आंसर. सिर्फ कॉमन फैक्टर बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यानी दोनों डायमेंशन के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? टाइम. यही अप्रोच लेके हम पूरा 2 डायमेंशनल को पढ़ेंगे. आप एक्स एक्सिस को सेपरेटली सॉल्व करो, वाई एक्सिस को सेपरेटली सॉल्व करो, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रिलेट करने वाला जो फैक्टर होगा दैट विल बी टाइम. दोनों डायमेंशंस में टाइम विल रिमेन कांस्टेंट, है ना? ऐसे ही करना है हमें अप्रोच. इसे देखो एक क्वेश्चन और बना. मान लो आपको पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 4i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैंने आपको एक्सेलरेशन दे दिया लेट्स से माइनस ऑफ 2i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका एक्सेलरेशन. आपसे पूछ रहा हूं मैं फाइंड displacement of particle, find at t is equal to 2 seconds. करिए. Go for it. ओके लेट्स वर्क आउट. ये जो एक्सेलरेशन अभी आपको दिख रहा है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट? Constant. So ये एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट दिख रहा है. नाउ सिंस दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? दैट वी कैन सिंपली यूज काइनेमेटिक इक्वेशंस. तो आप ये यूज कर लो, s is equal to ut half of 8 square. What will be going this with a vector form? है ना? टाइम इज अ फैक्टर व्हिच इज स्केलर, सो टाइम को आपको स्केलर में रखना पड़ेगा. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच आई हैव? 4i cap plus of 8j cap into time is 2 plus half acceleration is minus of 2i cap. अच्छा acceleration मैंने 2i cap दे दिया. 2i cap into what? 2 का स्क्वायर. ये होगा ना 2i cap into 2 का स्क्वायर. एक्सेलरेशन मैंने i cap को, एक्सेलरेशन क्या बोला है मैंने? i cap की j cap? I cap. Acceleration is minus of 2i cap. Okay. So displacement from here will be 8i cap plus of 16j cap minus of 4i cap. So what will be displacement? 4i cap plus 16j cap meter. Will it be a displacement here? 4i cap plus of 16j cap meters. Good, everyone. Am I clear? Yes, sir. आप देखो आप कर क्या रहे हैं. You are solving x-axis separately, you are solving y-axis separately, you are placing the answers combine करके, और x-axis और y-axis के बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा है? टाइम. ठीक है.
मान लो मैं ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर, लेट्स वर्क आउट लाइक दिस। यहां से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, and let's say we have projected with 50 meter per second and this angle of projection is 37 degree. जी आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे फेंकोगे तो क्या ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और पार्टिकल इधर आके ऐसे लैंड करेगा, सही होगा ना कुछ। अगर आपने ऐसे फेंका है तो पार्टिकल विल गो लाइक दिस, इट विल बी द मैक्सिमम हाइट। ये जो पॉइंट आपका है इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। एंड प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे फायर होगा, ऐसे फायर होके प्रोजेक्टाइल विल लैंड हियर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। रेंज। इतना हमें पता होगा। So we throw a projectile from here, so projectile will move like this, will reach here and again come back here. So this is my maximum height of the projectile, ये वाला height h, and this is my range. आपसे पूछा गया है find number 1 maximum height, number 2 range of projectile. करिए, कॉमन सेंस से करना, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ फार्मूला, आई डोंट वांट विद फार्मूला, यू जस्ट गो बाय कॉमन सेंस। ओके मैं बनाता हूं, देखो दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। एक काम करो, पहली बात का तो एक क्लैरिटी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, जी तो नीचे लगेगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है, तो इस बॉल पे जी किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, ये तो ऑब्वियस है। नाउ हियर आई हैव इज 50 मीटर पर सेकेंड, द एंगल इज 37, सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट, 50 cos 37, 50 cos 37, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 50 sin of 37. So you resolve the component. So 50 meter per second is here. आप इधर का कंपोनेंट तोड़ोगे, 50 cos 37. This will be 50 sin 37. Acceleration due to gravity g is acting downward 10 meter per second square. आप मुझे बताओ बेटा सोच के, जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा तो ये जो 50 sin 37 डिग्री का वेलोसिटी है, क्या वो डिक्रीज करेगा विथ टाइम? yes, ओके, 50 sin 37, sin 37 is what? Sin 37 3/5. 5. So this will be 10, so that will be equal to what, 30 meter per second. Okay, so this will be my 30 meter per second. देखते हो बेटा, एक सेकंड होल्ड करो, वेट फॉर मिनट तेजस। ये जो कंपोनेंट हम तोड़ेंगे ये cos 37 है, cos 37 का मतलब होता है 4/5, so it will be 40 meter per second in this direction. ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। So for simplicity, let me have this as my x-axis. Simplicity के लिए क्या करेंगे, इसको x-axis पकड़ते हैं, इसको y-axis पकड़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, x-axis के along जो velocity का component है 50 cos 37, will it remain same or will it change? Same. Change. क्यों change? 50 cos 37 ये वाला पूछ रहा हूँ मैं। 50 cos 37 जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? व्हाई इट विल बी सेम? उसको ऑपोजिशन को फोर्स नहीं है। एक्सेलरेशन है, फोर्स की बात नहीं करेंगे बेटा, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड विद द मोशन, वी आर नॉट डीलिंग विद द कॉज ऑफ मोशन। यस। तो कॉज के बारे में बात नहीं कर रहे तो फोर्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे।
मुझे बताइए 50 cos 37 जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, क्या उसके फेवर में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? Is there any kind of acceleration? No. No. So if there is no acceleration either in the favor of the velocity along x-axis nor उसके against, तो velocity along x-axis जो इस केस में है, will it remain constant throughout the projectile? Yes. Okay. इसका मतलब क्या है? That velocity along x-axis will remain constant throughout. पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए velocity along x-axis will remain constant. And why it will remain constant? Because there is no acceleration along x-axis. है ना? Because of no acceleration along x-axis. Logically ये बात सेट होना चाहिए, रटना नहीं है कि horizontal। आगे चल के मान लो मैं न्यूमेरिकल टफ बनाता और मैं एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट में ले लेता हूँ। So, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट में ले लोगे तो क्या वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट होगा कि वो भी वेरिएबल हो जाएगा? वेरिएबल, वो भी वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। पॉइंट क्या है कि सिंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा था, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट था। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा होता तो वेलोसिटी चेंज हो जाता, ऑफ कोर्स, एक्स के लॉन्ग भी। अच्छा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ये जो है ये तो चेंज होगा। Velocity along y-axis, will it change? yes sir. Yes. Because acceleration is in the opposite direction, so obviously it will change. अब मुझे एक बात बताओ, when we reached here, तो horizontal direction का velocity तो है ही है, 40 into 4/5, this is 10, 40 मीटर पर सेकंड। तो ये तो रह जाएगा इसके पास, क्योंकि x वाला वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर रहा, तो इधर भी 40 होगा, इधर भी 40 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी 40 होगा, तो 40 तो रह जाएगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि इसके आगे तो प्रोजेक्टाइल जा ही नहीं रहा। सो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बिकम 0, फिर ये नीचे आने लगेगा, वेलोसिटी विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो at highest point velocity along y-axis will be equal to what? 0 meter per second. Now apply करो kinematic equation, v square is equal to u square 2as। बोलो highest point पे velocity मेरा 0 है, what is the initial velocity? 50 मीटर पर सेकंड। हाँ, मुझे इनिशियल वेलोसिटी किधर की तरफ लेना चाहिए, 50 लूं कि 30 लूं कि 40 लूं? 30। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर किस वेलोसिटी की वजह से जा रहा है? इट इज गोइंग बिकॉज ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। सो मुझे सब y में लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन अलोंग y, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। सो विल इट बी इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2, बोलिए एक्सेलरेशन? -10 into displacement along y, which is my maximum height, -10। क्यों -10? because particle is moving upward, तो मैंने ऊपर के सारे डाटा को प्लस लिया, तो डाउनवर्ड डाटा विल बी माइनस, which implies 0 is equal to 900 minus of 20 into h. This will come this side, so 20 into h will be equal to 900, हो जाएगा 45, so which gives us from here कि मेरा maximum height कितना हो गया बेटा? 45 meters। ये होता है कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना, नो फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला दूंगा और आपको याद भी होगा शायद, बट हर बार ऐसा ही होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको कॉमन सेंस से भी बात करना पड़ सकता है। इज इट क्लियर? सो मैक्सिमम हाइट जो आप ये प्रोजेक्टाइल जाएगा वो कितना होगा बेटा? 45 मीटर्स।
होगा क्या? सर will you please हाँ, सर क्या बोला आपने? समझ गया? 45 मीटर हाइट. Yes. Yes, sir. Now see, what will be the time taken by this projectile to reach from here to the maximum height? ये कैसे निकालेंगे? So I want to get time taken by projectile to reach maximum height. कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट पे जाने में? हाँ, कैसे करें? काइनेमेटिक इक्वेशन। बराबर. किस डायरेक्शन में लगाएं आकांक्षा काइनेमेटिक इक्वेशन? y के लॉन्ग लगाओ कि x के लॉन्ग लगाओ? y y. Very good. So along y axis. Along y axis. Yes, very good Karthik. So अगर हम देखें along y axis, x axis के लॉन्ग लगाओगे ना तो आपको आंसर नहीं मिलेगा. so बेहतर है आप y axis के लॉन्ग लगाओ. So along y axis v is equal to u plus of kt. So final velocity y के लॉन्ग मेरा क्या था? 0. What was the initial velocity along y? 30. 30. अब इसमें हाँ, सारा आप एक ही डायरेक्शन में लिखो. ऐसा नहीं कि v आप y के लिए लिखो, u आप x के लिए लिखो, एक्सीलरेशन कुछ और डायरेक्शन में लिखो. ऐसा नहीं. You have to place everything in the same order. Plus acceleration हो गया मेरा -10 into t, which means that 10 into t, this is equal to 30. This will get cancelled 3, and from here we are having that time is equal to what? 3 seconds. So 3 सेकेंड का टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में. So इधर से इधर जाने में टाइम लगा 3 सेकेंड, तो क्या वापस आने में भी 3 सेकेंड्स का ही टाइम लगेगा? If it is taking 3 seconds to move from the point of projection to the maximum height, तो maximum height से वापस same level पे आने में वापस उसको इतना टाइम लगेगा ना, 3 seconds. Yes. Okay, so what will be the total time of flight? Okay, good Karthik. Total 6 seconds. time of flight will be equal to 3 plus 3. So if I want to have total time of flight, कितना हो जाएगा? 3 plus 3. So total time of flight will be equal to what? 6 seconds. This will be my total time of flight. अच्छा, थोड़ा और आगे बात करते हैं. अब जरा सोचिए अगर हम रेंज के बारे में, तो रेंज वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से हो रहा है? X. X component. एक कंपोनेंट की वजह से होगा. वेरी गुड. अगर इफ आई से along x axis, क्या फॉर्मूला लगाऊं बेटा x axis के along? क्या फॉर्मूला लगाओ x axis के along? Can we use along x axis speed is equal to distance by time? क्या मैं speed is equal to distance by time का जो फॉर्मूला है, can we use this along x axis? Yes. Why? Acceleration is Very good, Amen, very good. Acceleration मेरा कितना है? 0. So x के along there is no acceleration. तो अगर कोई acceleration है ही नहीं, तो आप speed is equal to distance by time का अप्रोच लगा लो ना. क्या प्रॉब्लम है? अगर एक्सेलरेशन, याद है मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि इफ एक्सेलरेशन इज 0, यू यूज दिस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाइए, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है उस केस में यू गो विद व्हाट? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा मुझे टाइम के लिए, पूरा जाना है एंड ये रेंज. सो फ्रॉम हियर व्हाट आई एम हैविंग इज डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस आपका ये रेंज हो गया. रेंज. नाउ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या था? 40. टाइम क्या मिला लगा आपको? टोटल 6 सेकेंड्स. रेंज कितना हो जाएगा? 240 meters. Is it okay everyone? Clear है सबको पॉइंट? Yes, sir. yes.
कोई डाउट किसी को? Any doubt, anyone? नो सर। एक और करो, मुझे इसी तरह से बनाओगे जैसे मैंने भी किया ना, आपको ये कॉमन सेंस से बनाना है, फिर फॉर्मूला दूंगा। मैं जानबूझ के फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ बेटा पहले, क्योंकि हम अभी जेई के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सो क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्मेट, तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए बातें, फॉर्मूला रटना नहीं है हमें। लेट्स से इधर से हमने प्रोजेक्ट किया 20√2 मीटर पर सेकंड से, एंगल 45 डिग्री है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। फाइंड नंबर 1 maximum height, number 2 time of flight, number 3 range। करिए। डन। यस सर। Yes. मैं भी करता हूँ, विल टैली दिस। ये हो गया। सो हियर वी हैड, देखते हैं करते, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20√2 cos of 45 डिग्री, एंड इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20√2 sin of 45 degree, which means 20√2 by 45 is 1 by √2, this will get cancelled, will it be equal to 20 meter per second? और अगर आप इधर का देखोगे 20√2 into cos 45 is again 1 by √2, this will get cancelled, will it be equal to 20 meter per second again here, and G will be acting in this direction, downward। Okay. Good, very good Akansha, excellent बेटा, कार्तिक excellent। चलो पहले हम लोग बात करते हैं along y axis, along y axis। पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। सो मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी, गुड मयूरेश, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से जाएगा, x की वजह से कि y की वजह से? y। गुड, योर एक्सीलेंट बेटा। सो वेलोसिटी along y का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी along y का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन along y इनटू डिस्प्लेसमेंट along y। So when it will be at the maximum height, final velocity will be 0. Excellent, Bhumika. Initial velocity I have here is 20 as square
plus 2 into acceleration minus 10 into the height h, which is the maximum. So 20 into h is equal to 400. So h will be equal to what? 20 meters. बरोबर है? Height maximum 20 meters. Yes, sir. Okay. Tejas, thoda fast karo. We are slow in the calculations. So height we had here is 20 meters. Now we'll get the time to reach maximum height. So final velocity along y is equal to initial velocity along y plus acceleration along y into t. At the highest point, what is the final velocity? 0. 0. Initially कितना हो गया? 20 plus acceleration is what? Minus 10 into t. That implies 10 into t. This is 2 here. So time कितना मिला आपको? 2 seconds. So it is taking 2 seconds to reach the maximum height. तो क्या वापस आने में भी उसको 2 seconds का ही time लगेगा? So total time of flight कितना हो जाएगा? So if I get here, is it 2 plus of 2? So time of flight कितना हो जाएगा? 4 seconds. Is it clear? Now अभी आपसे range भी पूछा है मैंने. Range किसकी वजह से होगा? Horizontal velocity की वजह से कि vertical velocity? Horizontal. Horizontal. What will be range here? Is it velocity along x into t? So range कितना हो जाएगा? Velocity along x I was having 20 into 4. Range कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 80 meter? Range कितना होगा? Will it be equal to 80 meter here? Yes, sir. Yes. चलो, now we'll derive the formula. आपको derive करना, मैं नहीं करूँगा. अब सोचिए, फिर आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ से फेंका है u मीटर पर सेकंड से. एंगल आपका थीटा है. नीचे क्या लग रहा है? g. इस तरह से जाएगा और इधर आके लैंड कर जाएगा. फाइंड formula of number 1 maximum height, number 2 time of flight, number 3 range. चलो शुरू हो जाओ, करो खुद से फटाफट. डिस्कस करें इसको. बोलिए, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? u cos theta. And what will be this component?
U sin theta. u sin theta. Let's have this as my x-axis, this as my y-axis. So हम लोग बात करेंगे along y-axis. So let's first find out the maximum height, h max. So आप लगा दो, velocity along y का square final is equal to initial velocity along y का square plus twice of acceleration along y into displacement along y. यही कर रहे थे हम पिछले भी. So when this projectile will be at the highest point, final velocity कितना हो जाएगा? 0. Initially we are having u sin theta का whole square plus twice into acceleration minus g into what? h maximum. So क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2g into what? h maximum is equal to u square sin square theta होगा, और which means कि height maximum कितना हो जाएगा? Is it u square sin square theta by 2g? ये होता है ना फॉर्मूला फॉर हाइट मैक्सिमम. Yes, sir. करेक्ट. क्या है इसको फॉर्मूला को? बच्चे इसको रटते बैठते हैं. कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए. चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं. लेट्स गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट देन. क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? So final velocity along y is equal to initial velocity along y plus acceleration along y into t. When it is at the highest point, तो final velocity मेरा 0 हो गया. Y direction में initial velocity I was having is u sin theta, तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे u sin theta. Acceleration नीचे की तरफ था g into t, which implies gt will be equal to what? u of sin theta. हाँ good. मेरे x नहीं बेटा theta. So which implies कि t कितना हो जाएगा? Will it be equal to u sin theta by g? Yes, Akanksha, excellent. So time कितना मिला आपको? u sin theta by g. क्या ये total time of flight है और it is the time taken to reach maximum height? Time taken to reach maximum. हाँ. So what will be my total time of flight? So अगर total क्या time of flight अगर हम लिखे, so हाँ correct. So time of flight क्या होगा? इसको मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूँ. It is twice of the small t. 2u sin theta by g. Am I clear? Yes, sir. Good. ये सिंपल सा फंडा है. सर आप एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ एक मिनट बेटा, इसको हाईलाइट कर दो. गुड. ओके सर, थैंक यू. चलो लेट्स गो फॉर द रेंज. रेंज के लिए बात करते हैं. विच एक्सिस रेंज? X-axis. एक्स एक्सिस. अगर हम बात करें along एक्स एक्सिस, रेंज के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ओवर टाइम. सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल लेना पड़ेगा. सो दिस विल बी माय रेंज. एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड कितना है बेटा? u cos थीटा. एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड हो गया u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता था 2u sin थीटा बाई g, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है. सो अगर हम यहाँ से रेंज देखेंगे, सो 2 into u स्क्वायर sin थीटा into cos थीटा बाई g. एक फॉर्मूला है मैथ्स में, दैट sin of 2 थीटा is equal to 2 into sin थीटा into cos थीटा. एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा. So 2 into sin theta into cos theta is equal to what? Sin 2 theta. This is an important formula.
जो हमें बार बार फिजिक्स में आएगा, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, याद रहना चाहिए हमें फॉर्मूला. So 2 into sin theta into cos theta will be equal to what? Sin 2 theta. So from here, range which we are having is u square sin 2 theta by g. Am I clear, everyone? Formula jama? Yes. Yes, sir. Good. यही तो था. फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है और यही पूरा फिजिक्स है. सो रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा by g. Maximum height is u square sin square theta by 2g and the time of flight is 2u sin theta by g. Is it okay, everyone? Yes. Yes, sir. एक क्वेश्चन का तो फॉर्मूला से, पहले तुमने कॉमन सेंस से किया था, एक फॉर्मूला से कर दीजिए. मान लो आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है, एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 ले लो, 40 ले लो. एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल इज 30 डिग्री. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर 1 maximum height, number 2 time of flight, and number 3 range. Go for it. Good. चलो एनालाइज करते हैं. u स्क्वायर twice of g. So height maximum, excellent Karthik, good speed. Height will be u, आपके पास 40 है. बेटा हमें धीरे धीरे स्पीड पे भी काम करना है. वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और कैलकुलेशन हमें स्मार्टली करना है, तो धीरे धीरे आपको आएगा. साइन ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर, क्योंकि टाइम फिजिक्स के लिए नीट वाले बच्चे 1 घंटा और जेई वाले बच्चे 55 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, 55 या 50 मिनट्स. सो जेई के बच्चे उनको फिजिक्स में 50 मिनट से ज्यादा नहीं स्पेंड करना है, बिकॉज यू नीड मोर टाइम फॉर मैथमेटिक्स. And chemistry should be done in 40 minutes, और physics should be done in 50 minutes, and chemistry को 1 hour 15 minute. इतना टाइम आपको देना पड़ेगा मैथ्स के लिए. जो नीट के बच्चे हैं, आपको बायोलॉजी को 35-40 मिनट के अंदर खत्म करना है. केमिस्ट्री शुड बी डन इन 40 मिनट्स और फिजिक्स को कम से कम 1 hour 10 मिनट्स फॉर फिजिक्स नीट के लिए. इसलिए कैलकुलेशन का स्पीड भी हमें थोड़ा इंप्रूव करना है अभी. 2 into 10. So height maximum कितना हो जाएगा? 1600. So what is the value of sin 30? 1/2. 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4. 2 into 4 into 10. So this will get cancelled. This is 40. And ये कितना हो गया? 20. So H max I am having here is of 20 meter. Yes or no? ये था H maximum. हाँ. H maximum यही था. Yes. Okay. Second part में they are asking us to give time of flight. So second part में हमसे क्या पूछा है वो time of flight. So what will be time of flight? T. Formula already हमारे पास है 2u sin theta by g.
So which means t is equal to 2 into 40 into sine of 30 degree. Sine 30 is 1 by 2 again here. So t is equal to 2 into 4 into 1 by 2, which implies that t will be equal to what? 4 seconds. So my time of flight will be 4 seconds. Is it okay? Range. Third part में range को be denoted by r also. Range. क्या होता है फॉर्मूला? u स्क्वायर सो रेंज कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर into sine into 2 into 30 degree. G is what? 10. बरोबर ना? Which means range कितना हो जाएगा? 1600 sine 60. What is the value of sine 60? root 3 by 3 by 2. Root 3 by 2 into 10. 80. So that implies the range will be equal to what? 80 root 3 meter. This will be my range. Am I clear? Yes, sir. चलो गुड. समझ गया सबको पॉइंट ये प्रॉपर्ली? yes प्रोजेक्टाइल हमने किया बाय यूजिंग कॉमन सेंस एंड बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फार्मूला आल्सो. बोथ दोनों ही अप्रोच हमने लिए. और मैं प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट असेंड करूंगा दैट यू हैव टू डू. नेक्स्ट पॉइंट जरा एनालाइज करते हैं. सब आपने पढ़ा हुआ है. आई जस्ट रिपीट इट अगेन. मैक्सिमम रेंज है ना? मैक्सिमम रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for maximum range. Angle of projection for maximum range. So आपने क्या किया है? इधर से प्रोजेक्टाइल को फायर किया है. So this projectile went like this, है ना? प्रोजेक्टाइल ऐसे आया और इधर आके लैंड कर गया. ऐसे you have fired it by u meter per second और आपका ये एंगल थीटा है. So रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? What is the formula for range? Good, तेजस. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर Sin 2 theta by g. थीटा बाय जी. मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज u. मुझे एंगल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज नहीं करना है. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखना है. g चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है. g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो u को हम कांस्टेंट रखेंगे. u हम चेंज नहीं करना चाहते. I want to keep the velocity of projections fixed. उसी पे निकालना है मुझे. G को चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है. So मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है तो क्या ये sin 2 थीटा को भी मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा? Yes. Yes. Because I am not going to change this u. Velocity of projection मुझे चेंज नहीं करना है. G चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है. वो अर्थ की ग्रेविटी है. That we can't change. U हमने कांस्टेंट रखना है. So if I want to get the range maximum, so for maximum range sin 2 theta should be also maximum, है ना? और sin का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 1. So can we say that sin 2 theta is equal to what? Sin of 90 degree, because sin 90 degree gives us what? 1. 1. देगा? Now अभी क्या करें? What to do now? क्या साइन को साइन से काट दूं मैं? Yes. नहीं, ऐसा नहीं होता. no Just compare the angles on both sides. Don't cut sine with sine. ऐसा मैथ्स नहीं. फंक्शन को आप डायरेक्टली काट नहीं सकते हो. तो आप साइन को साइन के साथ काटो नहीं. आप क्या करो? कंपेयरिंग एंगल्स. हाँ, यस, गुड कार्तिक. कंपेयरिंग एंगल्स on both sides. आप दोनों साइड में क्या करो? एंगल को कंपेयर कर लो. implies 2 theta is equal to what? 90 degree. So which implies theta कितना हो जाएगा? pi by 4. pi by 4 और 45 degree. implies, good भूमिका, implies
कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकते हो तो आपका जो प्रोजेक्टाइल होगा उसका रेंज क्या होगा? मैक्सिमम, right? So the range of projectile will be maximum when the angle of projection is 45 degrees. Am I clear? और maximum range होगा कितना बेटा? What will be maximum range? Q by G. हाँ, रेंज कितना हो जाएगा मैक्सिमम अगर हम कैलकुलेट करें? So what will be my मीटर बाय हाँ, ये रेंज का ये था, sin to थीटा को आपको 1 ले लेना है. So R मैक्सिमम कितना होगा? Is it U square by G? Will it be U square by G, range maximum? होगा U square by G, everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, इस केस में when we are projecting for 45 degree, इस केस में what will be my height maximum? हाइट मैक्सिमम क्या होगा? ये आपका रेंज मैक्सिमम था. कभी था ऐसा when my angle of projection, हाइट मैक्सिमम क्या होगा इस केस के लिए? आई एम टॉकिंग अबाउट 45 डिग्री. सो व्हाट विल बी h max? इज इट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g? सो रेंज मैक्सिमम कभी होगा बेटा? when the angle of projection is what? 45 डिग्री. h मैक्सिमम कितना हो जाएगा? will it be equal to u स्क्वायर into sin of 45 डिग्री का स्क्वायर बाय 2g? sin 45 is what? 1 by root 2. 1 by root 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 by 2. So 1 by root 2. हाँ, h मैक्सिमम कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 4g. 1 by root 2 is sin 45. 1 by root 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 by 2 and 2 is here also. So that will be multiplied to get 4 in the denominator. Correct? और क्या मैं इस u स्क्वायर बाय g की जगह पे can we write r maximum? Yes, sir. Okay. So what I am having? Height maximum is equal to r maximum by, याद रखना ये बातें. At 45 degree, maximum height is 1 by 4th of the range. मतलब अगर आप 45 डिग्री पे फेंकोगे और अगर ये 80 मीटर आगे जा रहा है तो कितना हाइट ये राइज करेगा? 20 मीटर. 20 minutes. 20 मीटर्स. ध्यान रखना ये हर बार यूज नहीं करना है. दिस इज एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो अगर आप 45 डिग्री पे फेंकते हो उस केस में मैक्सिमम हाइट इज 1 by 4th of the maximum range. Done with it? Yes, sir. Okay. So good concept. So अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकते हो उस केस में प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम होगा और 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट becomes 1 by 4th of the maximum range. So if it is going by 80 meter here on the range, so it will rise by 20 meters. Just for example. Done? Shall we move forward? Okay. Next thing here. Next point is complementary angles. Complementary angles. क्या होते हैं बेटा ये complementary angles? What is complementary angles? So Angle whose sum is 90 degree.
हाँ, बट इस केस में हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे फिजिक्स में, टू एंगल्स फॉर विच range will remain same at same angle, same speed of projection, at same velocity of projection, same velocity of projection. देखिए क्या है कि complementary angles are the angles for which range will remain same at two angles of projection. और हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम रखना है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंक रहे हो एक बार u मीटर पर सेकेंड से, लेट से एंगल थीटा है आपका, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और ऐसे आके प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आके मान लो लैंड कर गया, तो ये इसका रेंज हो गया प्रोजेक्टाइल का। दूसरी बार में इसी प्रोजेक्टाइल को आप किसी और एंगल पे फेंक रहे हो और सेम स्पीड से, देखो मैंने स्पीड सेम रखा है, लेट से ये एंगल इज थीटा डैश, तो ये जो एंगल है मान लेते हैं थीटा डैश। तो आपने प्रोजेक्टाइल को थीटा डैश पे फेंका है, तो अभी क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल फिर से ऊपर ऐसे जाएगा और ऊपर आके प्रोजेक्टाइल फिर वापस क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल ऊपर गया और वापस आके फिर से प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, उसी पॉइंट पे आके लैंड कर जाएगा, राइट। सो आप देखो, यह फायर्ड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हियर विथ u मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा, प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और यहाँ पे आके लैंड करेगा। आपने दूसरा प्रोजेक्टाइल को उसी स्पीड से डिफरेंट एंगल पे थीटा डैश पे फेंका है, तो ऐसे आएगा प्रोजेक्टाइल और यहाँ पे आके लैंड कर जाएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोजेक्टाइल 1 और प्रोजेक्टाइल 2 दोनों का रेंज सेम है? Yes. Yes. लेकिन क्या मैक्सिमम हाइट सेम है? No. नहीं। सो दिस एंगल हियर थीटा एंड थीटा डैश will be called theta dash is the angle for which range remains constant, for which range remains constant। चलो बोलिए क्या हो जाएगा रेंज इस केस में, एट थीटा एंगल पे जरा बात करते हैं। एट थीटा रेंज कितना होगा बेटा, इज इट u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, ये होगा ना रेंज। Yes. So when you are projecting for the angle theta, तो रेंज क्या मिलेगा आपको, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऑलरेडी मेरे पास फॉर्मूला है ये। एट थीटा डैश what will be the range now, r डैश पकड़ लो, u स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 थीटा डैश बाई जी होगा। Yes. है ना। लेट्स एज्यूम कर लो, आप एज्यूम कर लो दैट थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ थीटा, पकड़ के चलते हैं हम लोग, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा डैश मेरा 90 माइनस थीटा है और देखते हैं कि रेंज सेम हो रहा है या नहीं। सो लेट अस एज्यूम दैट थीटा डैश इज 90 माइनस ऑफ थीटा, यहाँ प्लेस कर दीजिए। आर डैश कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 90 माइनस ऑफ थीटा बाई जी। सो व्हाट विल बी दिस रेंज, आर डैश u स्क्वायर। सो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो थीटा डैश है इट इज 90 माइनस ऑफ थीटा, लेट अस एज्यूम दिस। सो अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, सो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इज इट 180 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 थीटा बाई जी, हो गया ऐसा, यस और नो। सो आर डैश कितना हो जाएगा बेटा, इज इट u स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस ऑफ 2 थीटा बाई जी। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, Second quarter. सेकंड क्वाड्रेंट। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, Sin theta. sin theta। So can I say from here, very good, r dash is equal to u square
साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज बेटा साइन थीटा, याद रखना ये चीजें नीट के बच्चे खासकर। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा विल बी सिंपली इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो ये इक्वेशन नंबर 2, राइट। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आप कंपेयर करो, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का क्या राइट हैंड साइड सेम है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या राइट हैंड साइड सेम है? देखो सेम है ना। सो अगर राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। सो कैन वी से दैट r इज इक्वल टू व्हाट? r डैश। बोल सकते हैं इसका मतलब कि एंगल एक अगर आपका थीटा है और दूसरा एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, दोनों ही एंगल पे रेंज विल बी सेम इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम, एंड these are called complementary angles. At these angles, range will remain same if velocity of projection is same. Am I clear? And therefore these angles theta and 90 minus theta are called complementary angles. Am I clear बेटा? समझ गया पॉइंट सभी को? Yes. So theta or 90 minus theta are called complementary angles because कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे आपका रेंज क्या रहेगा? सेम, अगर आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है तो। ऐसा नहीं कि दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग नहीं ले सकते, इट विल रिमेन सेम। इज इट ओके? गॉट द पॉइंट प्रॉपर्ली? Yes. एक कॉन्सेप्ट और करते हैं लास्ट। मुझे बताओ फर्स्ट केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? t1। व्हाट विल बी t1? Will it be equal to 2u into sin theta by g? ये होगा ना फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए। Yes. और दूसरे केस में t2 कितना हो जाएगा? 2u sin of pi minus theta by g. Yes, pi नहीं बेटा, pi by 2 minus of theta. So I have written theta dash because theta dash is 90 minus of theta. So what will be t2? Is it 2u of sin 90 minus of theta by g? What is sin 90 minus theta? Cos theta. Cos theta. So t2 here I had is 2u into cos theta by g. अब t1 और t2 को मल्टीप्लाई करो। So let's multiply this. ये जेई ने पूछ रखा है इसलिए मैं इसको कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा दे रहा हूँ। इट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली। t1 और t2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको? Here it will be 2u sin theta by g into 2u cos theta by g. So if I multiply them, so t1 into t2, एक 2 को बाहर निकाल दो, into u square, 2 into sin theta into cos theta by g square. So there are दो 2 है, एक 2 को मैंने बाहर ले लिया, 1 2 is here, so it can be written like this. t1 into t2 is what? 2u square, 2u square into what? Sin of 2 theta by g square. So take 1g here and 1g here. ये क्या हो गया? What it is? u square sin 2 theta by g. क्या है ये? range. Range. It is a range. ऑलरेडी हमने यहाँ लिख के रखा है ना, ये रेंज आपका था ना, दोनों केस में रेंज सेम था। So if I place here, so t1 into t2, 2 by g into r. Is it clear? और यहाँ पे जो ये टर्म है t1 and t2, these are the time of flights for two complementary angles. Here t1 and t2
are time of flight for complementary angles. At बोलते हैं at complementary angle. Is it clear? Yes. Good. It's a good concept. अगले टाइम हम लोग कोलिजन का कॉन्सेप्ट इस पे लेकर आएंगे, मल्टीपल टाइम कोलिजन वाला भी नहीं, we'll do it next लेक्चर, कल के लेक्चर में करेंगे. Is it clear? So रेंज अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम रेंज विल बी एट द एंगल 45 डिग्री. जब आपका प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री तो रेंज मैक्सिमम होगा, और 45 डिग्री पे जो मैक्सिमम हाइट होता है वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 हो जाता है. ओके, नाउ देन वी हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. So complementary angles are those angles for which range will remain same. So theta or 90 minus theta is a complementary angle. So दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, हाइट भी अलग अलग होगा. ये रिजल्ट हमें मिले. Is it clear with this? समझ में आ गया बेटा सबको पॉइंट यहाँ तक? Yes. Yes, sir. sir. ओके फाइन, ठीक. Yes, sir. विल क्लोज फॉर टुडे. मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, प्लस मैं एक 4-5 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट भी शेयर करता हूँ, आपको सॉल्व करो. पिछला वाला असाइनमेंट भी सॉल्व करिए. कल हम लोग आगे प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे. कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल मोशंस. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ठीक, विल वाइंड अप. Thank you, sir. Bye.